कि हमें क्या करना है, तो आखिरकार इस देश का क्या होता है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं माननीय अध्यक्ष जी, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में विकसित भारत 2047 को लेकर के जो हम चल रहे हैं, निश्चित रूप से हमारा राजस्थान भी उस ग्रोथ का इंजन बनेगा और हमारे भारत को भी आगे बढ़ाएगा, हमारा राजस्थान भी आगे बढ़ेगा। आज मुझे बताते हुए गर्व हो रहा है कि राजस्थान के प्रति व्यक्ति आए, जब मैं इनकी बात करता हूं तो ये सुनाई नहीं देती, फिर कहते हैं आंकड़े कहां से आए। सरकारी आंकड़े आप देख लो भैया, आंकड़े कहां से आए हैं। राजस्थान के प्रति आय पहली बार 2 लाख रुपए के पार पहुंच गई। वर्तमान में यह बढ़कर 2,02,349 रुपए होने जा रही है। यदि वर्ष 2023-24 की तुलना करें तो उस समय यह आय 1,67,027 रुपए थी, यानी लगभग 21.15% की वृद्धि दर्ज की गई है 2 साल के अंदर। 2 साल के अंदर यह नहीं दिख रहा। यह केवल एक आंकड़ा नहीं है, यह प्रदेश के लोगों की बढ़ती आर्थिक ताकत, रोजगार और मजबूत होती अर्थव्यवस्था का प्रमाण है। यह वृद्धि दर्शाती है कि हमारी नीतियां सही दिशा में हैं। उद्योग, कृषि, सेवा क्षेत्र सहित हर सेक्टर को प्रगति हो रही है। माननीय अध्यक्ष जी, मैं सदन के माध्यम से एक महत्वपूर्ण तथ्य सभी माननीय सदस्यों के सामने रखना चाहूंगा कि वर्ष 26-27 का हमारा बजट आकार 6,10,956 करोड़ रुपए है। अगर हम इसकी तुलना वर्ष 23-24 से करें, इनके अंतिम वर्ष 23-24 से करें, जो कि पिछली कांग्रेस सरकार का अंतिम वर्ष था, उस समय बजट का आकार 4,33,273 करोड़ रुपए था। अब आप लगा लीजिए, यानी आज का बजट उस समय की तुलना में लगभग 41% अधिक है। 41% अधिक है। 41%। यह बताता है कि प्रदेश की अर्थव्यवस्था का विस्तार हो रहा है, यह मजबूत हो रही है, संसाधन बढ़ रहे हैं, विकास के लिए हमारी क्षमता पहले से कहीं अधिक बढ़ी है। यह वृद्धि इस बात का प्रमाण है कि आज हमारे पास अधिक संसाधन है, जिससे हम किसानों के लिए अधिक योजनाएं बना सकें, युवाओं को अधिक अवसर दे सकें, महिलाओं को सशक्तिकरण के लिए अधिक प्रावधान कर सकें और गरीब कल्याण के लिए अधिक से अधिक बजट सुनिश्चित कर सकें। माननीय अध्यक्ष जी, अब मैं राजस्व प्राप्ति के बारे में बात करूंगा। हमारी सरकार का स्पष्ट संकल्प है विकास के लिए मजबूत अर्थव्यवस्था। जब तक राजस्व आय नहीं बढ़ेगी, तब तक हम सड़कों, स्कूलों, अस्पतालों, सिंचाई परियोजना, युवाओं के रोजगार जैसे बड़े लक्ष्य पूरे नहीं कर पाएंगे। इसलिए हमने राजस्व बढ़ाने के लिए ठोस और योजनाबद्ध प्रयास किए हैं। वर्ष 26-27 में प्रदेश की कुल राजस्व प्राप्तियां 3,25,740 करोड़ रुपए अनुमानित हैं। यह प्रदेश की बढ़ती आर्थिक क्षमता का प्रमाण है। अगर हम इसकी तुलना पिछले वर्ष 25-26 से करें तो यह राशि 14.08% अधिक है, यानी हमारी आय लगातार बढ़ रही है और अर्थव्यवस्था मजबूत हो रही है। यदि हम कांग्रेस सरकार के अंतिम वर्ष 23-24 के आंकड़े को देखें, तब कुल राजस्व प्राप्तियां 2,03,276 करोड़ रुपए थी। आज की अनुमानित प्राप्तियां उससे लगभग 60% अधिक है। 60% अधिक है। यह छोटी बात नहीं है। यह वृद्धि मात्र 2 वर्ष में हुई है। यह अंतर बताता है कि प्रदेश की अर्थव्यवस्था में कितना बड़ा बदलाव आया है। यह वृद्धि केवल संयोग नहीं है, यह बेहतर प्रबंधन, पारदर्शी व्यवस्था और राजस्व संग्रह की प्रभावी नीति का परिणाम है। ये लोग ऐसा नहीं कर पाए क्योंकि इनकी नीयत नहीं थी, इनकी नीयत में खोट था। मैं प्रदेश की आधारभूत संरचना यानी सड़क, पुल, बिजली, पानी, उद्योग, रोजगार के मैं कुछ महत्वपूर्ण बातें रखना चाहूँगा। सबसे पहले वर्ष 2024-25 में हमारी सरकार ने 30,700 करोड़ रुपए से अधिक पूंजीगत व्यय किया। ये अब तक का सबसे अधिक है अध्यक्ष। इसका सीधा मतलब है कि प्रदेश में नई सड़कें बनी, पुलों का निर्माण हुआ, औद्योगिक इकाइयाँ स्थापित हुई और युवाओं के लिए रोजगार के अवसर पैदा हुए। यह खर्च कागजों तक सीमित नहीं रहा, बल्कि जमीन पर विकास के रूप में दिखाई दिया है।
हम यहीं रुकने वाले नहीं हैं। वर्ष 2026-27 के लिए हमने आधारभूत संरचनाओं पर 53,978 करोड़ रुपए खर्च करने का प्रावधान किया है। मैं विशेष रूप से यह उल्लेख करना चाहूँगा कि ये राशि कांग्रेस सरकार के अंतिम वर्ष 23-24 में किए गए 26,646 करोड़ रुपए के मुकाबले 2 गुने से भी अधिक है, 2 गुने से भी अधिक है। ये अंतर सिर्फ आंकड़ा नहीं, ये सोच का फर्क है, विकास की गति का फर्क है। इसके साथ ही मैं यह भी बताना चाहूँगा कि केवल सरकार ही नहीं बल्कि राजकीय उपक्रम और संस्थाएं भी आगामी वर्ष में लगभग 51,000 करोड़ रुपए से अधिक का पूंजीगत व्यय करेगी। इसका मतलब है कि राज्य का कुल पूंजीगत व्यय 1 लाख करोड़ रुपए से अधिक हो जाएगा। माननीय अध्यक्ष जी, हमारी सरकार के कार्यकाल के 2 वर्षों में ही हम केंद्र सरकार से, यह माननीय प्रतिपक्ष के नेताजी ने कहा था, मैं वो भी कहना चाह रहा हूँ कि केंद्र सरकार से 18,600 करोड़ रुपए से अधिक की राशि पूंजीगत के लिए ब्याज मुक्त ऋण रूप में प्राप्त हुई हमारी सरकार के कार्यकाल के 2 वर्षों में। माननीय मुख्यमंत्री जी, ये कोई साधारण बात, सदन की कार्रवाई आज की कार्रवाई पूरे होने तक बढ़ाई जाती है। ये कोई रखी रहते लेंगे कही दिया एक ही बात, ये कोई साधारण बात नहीं है। ये डबल इंजन सरकार का परिणाम है। जबकि कांग्रेस सरकार के पूरे 5 वर्ष में दे दिया 5 वर्ष के कार्यकाल में कुल मिलाकर 15,803 करोड़ रुपए प्राप्त हुए थे, क्योंकि इन्होंने ना तो जल जीवन मिशन में काम करके दिखाया, ना ही कुसुम योजना में। अब मिले तो मिले कहां से, वो कह रहे हमको इतने, इसमें संख्या बता दी कितना आया, हमारा आया तो 65 पर आ गए। अरे वो संख्या को भी खोलते थे, क्योंकि हमारा ज्यादा तो उसको नहीं बताना चाहते। फिर प्रतिशत में आ गए कि ये उनके प्रतिशत इतना था, इसमें इतना हो गया। अरे मैं आपसे कह रहा हूं, आपके में आए थे 15,803, 5 साल में आए थे, हमारे 18,600 करोड़ रुपए 2 साल में आए हैं। अरे जरा ये अंतर तो दिखा देते आप, क्योंकि इन्होंने ना तो जल जीवन मिशन में काम किया, वही हमने काम किया, तो हमारी सरकार ने सिर्फ 2 वर्ष में ही उससे कहीं अधिक राशि प्रदेश के विकास के लिए प्राप्त कर ली, जितनी उन्होंने 5 साल में जुटाई। अब तो इनके समझ में आ जाना चाहिए कि मैं दिल्ली क्यों जाता हूं, बार बार यही क्वेश्चन, दिल्ली क्यों जाते हो? अब ये देख लो, दिल्ली इसलिए जाता हूं, तुम्हारा 5 साल में आया इतना, हमारा 2 साल में उससे ज्यादा आ गया। हमारे और इनके काम में फर्क साफ है। वहां इच्छा शक्ति की कमी थी या प्रतिबद्धता है, वहां संकल्प है और सतत प्रयास हमारा है। वहां अवसर गंवाए गए, यहां अवसरों को परिणाम में बदला जा रहा है। हम हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के ध्येय सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास के मूल मंत्र के साथ आगे बढ़ रहे हैं। मैं सदन के माध्यम से प्रदेश की वित्तीय स्थिति के बारे में एक महत्वपूर्ण तथ्य स्पर्श करना चाहूंगा। हमारी सरकार ने हमेशा वित्तीय अनुशासन को प्राथमिकता दी है। परिणाम यह है कि वर्ष 2026-27 में हमने राजकोषीय घाटा 3.69% पर सीमित रखा। ये FRBM कानून की अनुमित सीमा के भीतर है और पूरी तरह से जिम्मेदारीपूर्ण कुशल वित्तीय प्रबंधन का उदाहरण है। यदि तुलना करें हम, तो वर्ष 23-24 में ये राजकोषीय घाटा 23-24 में 4.31%, यानी हमने न केवल इसे नियंत्रित किया बल्कि इसे काफी कम भी हमने किया है। कांग्रेस सरकार के 5 वर्ष का औसत राजकोषीय घाटा 4.34% रहा था, जबकि हमारी सरकार के 3 वर्ष औसत केवल 3.94% रहा। अब ये अंतर नहीं आ रहा है मुझे, यह साफ दिखता है कि हमने खर्च भी किया, विकास भी किया, लेकिन संतुलन और अनुशासन के साथ। अब मैं ऋण भार की भी बात करना चाहता हूं। हमने प्रदेश के बजट में ऋण पर नियंत्रण रखते हुए डेट GSDP अनुपात 36.8% पर रखने का प्रावधान किया। यहाँ ये उल्लेख करना आवश्यक है कि जो विपक्ष आज ऋण को लेकर ऊंची ऊंची बातें करता है,
उनकी सरकार के 5 वर्षों का औसतन डेट जीएसडीपी अनुमानित 37.83% था। इस तरह हमने इसमें भी लगभग 1% की कमी की है। हमने इसमें भी 1% की कमी की है, यानी इनके शासन में ऋण अधिक था। आज जब हम शासन में हैं तो हमने उसे नियंत्रित भी किया है। हमारा लक्ष्य केवल खर्च करना नहीं, बल्कि जिम्मेदारी के साथ आम जन की खुशहाली के लिए खर्च करना है। हम विकास भी करेंगे, लेकिन भविष्य की पीढ़ियों पर अनावश्यक बोझ नहीं डालेंगे, जिस तरह से आपने डाला। जब भी जाते हैं कोई ना कोई कितना बड़ा कर्ज दे करके आप जाते हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, विनियोग विधेयक के मुख्य बिंदुओं पर आने से पूर्व में प्रतिपक्ष द्वारा उठाए गए कुछ बिंदुओं पर विषयवार स्पष्ट स्थिति भी करना चाहूँगा। हमारी सरकार ने किसान भाइयों के कल्याण को ध्यान में रखते हुए वर्ष 26-27 में कृषि बजट 1,19,408 करोड़ रुपए रखा है, जो कांग्रेस शासन के अंतिम वर्ष 23-24 के कृषि बजट 89,190 करोड़ रुपए से 34% अधिक है। माननीय अध्यक्ष जी, 34% किसानों का, जिनकी बात तो ऐसे करते हैं, लेकिन हमें ज्यादा कुंभ फिर यह होगा कि किसानों की कब समस्या कब आती है ये पता नहीं है। विधानसभा में कौन सी गर्मी सर्दी लगती है आपको बताओ, लेकिन वो मुड़ा से बांध करके विधानसभा में है कि यही कोई ये दौड़ डालने वाले हैं क्या, कुदाली लेकर के ऐसे आए कि यही चलाते हैं क्या इसको। लेकिन मैं माननीय अध्यक्ष जी, मैं कहना चाहता हूं, हमेशा गरीब और किसान के लिए, अब से नहीं शुरू से कांग्रेस ने गरीबी हटाओ, किसान का उत्थान करो, ना किसान के पास ये गए ना गरीब के पास गए। इनका कोई लेना देना नहीं है। कांग्रेस का लेना देना है सिर्फ भ्रष्टाचार और तुष्टीकरण के नाम से चलते हैं। अब ये मैं कहना चाहता हूं माननीय अध्यक्ष जी, देखो आज किसी ने कोई भी काम किया है, किसी ने व्यापार किया है, किसी ने दुकानदारी की है, किसी ने कोई उद्योग किया है, किसी ने किसानी की है, तो उसका काम वो कुछ ना कुछ जानता है, वो कुछ ना कुछ जानता है और उनके दर्द भी जानता है, और उनकी समस्या को जानते हुए कैसे समाधान किया ये भी जानता है। अब इनको ये पता नहीं है किसानों की बात करें। आपने किसानियत का क्या किया है? मैं अध्यक्ष जी आपसे यही कहना चाहता हूं, और आपके माध्यम से राजस्थान के किसानों को और मजदूरों को यह भी विश्वास दिलाना चाहता हूं कि किसान को मेरी से ज्यादा नजदीक कोई नहीं जानता, और मैं किसान को, राजस्थान के किसान को किसी भी तरह से परेशानी नहीं होने दूंगा। राजस्थान के किसान के लिए पूरी तरह से हमारी सरकार समर्पित है और रहेगी। लेकिन माननीय अध्यक्ष जी, अगर यही करना था तो इन्होंने कुछ नहीं किया। किसानों के लिए क्या किया? देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किसानों के लिए किया। यह मैं आज याद करना चाहूंगा भारत रत्न स्वर्गीय पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी को, कि उन्होंने किसानों की चिंता की। और मैं याद करना चाहूंगा पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न चौधरी चरण सिंह जी को, जो किसानों के हिमायती थे, हमेशा किसानों की हिमायती लेते थे। इन लोगों ने किसान की चिंता की। उसके बाद देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी लगातार किसान के हित की बात करते हैं। उनका तीसरा कार्यकाल आया, पहले दिन फाइल आई, उन्होंने किसान की फाइल पर साइन किया कि मेरे किसान को ये सम्मान निधि जारी रहेगी और इसी तरह से मिलती रहेगी। इसे किसान का दर्द कहते हैं। मानिए, हमारे गत 2 वर्षों में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, मुख्यमंत्री सम्मान निधि योजना में प्रदेश के किसान भाइयों को लगातार लगभग 11,000 करोड़ रुपए की राशि सीधे उनके बैंक खातों में पूर्ण पारदर्शिता के साथ ट्रांसफर की गई है। किसानों के लिए हमने जो किया, अब आपको भी मैं बताना चाहता हूं, साथ ही ये भी बता देना चाहता हूं कि इनमें अंतर क्या है। अभी कह रहे थे प्रतिपक्ष के नेता, मैं सुन रहा था, ये तारबंदी क्या है, ये क्या है? माननीय अध्यक्ष जी, उस किसान को पता है रात को पानी दे करके आता है, और जंगली जानवर जब उसकी फसल को खाते हैं तो उसको तारबंदी का दर्द उसको होता है। कि तारबंदी क्या होती है,
क्योंकि मैंने पहले भी कहा है, मुर्गी के लिए तो तकुआ का घाव बहुत बड़ा होता है। मैं किसान की समस्या को जानता हूं, किसान के जीवन को जानता हूं, किसान के उस उपकार को भी जानता हूं, किसान कितना उपकारी होता है। माननीय अध्यक्ष जी, अब मैं आपको बताना चाहता हूं, पाइपलाइन से लाभान्वित किसान 98,753, 2 साल के अंदर 98,753, और इनके 2 साल में 40,183, इनसे दोगुना। और 5 साल भी बता रहा हूं मैं, ये 5 साल की बात करते हैं। 5 साल में 51,582, हमारे बराबर, हमसे भी कम, ये इन्होंने किसान के लिए किया है। तारबंदी 344 लाख मीटर, और अगर इनकी 2 साल में सुनेंगे तो 8 लाख मीटर, यानी इनसे 43 गुना। और अगर 5 साल की बात करूं तो 113 लाख मीटर, जो मेरे 2 साल से इनसे 3 गुना है, जो इन्होंने 5 साल में किया है। ये है फार्म पॉन्ड निर्माण 35,368, 2 साल में 8,152, 4 गुना, और 5 साल में 29,430, वहां भी 1.25 गुना। ये 2 साल बनाम 5 साल है, सुन लीजिए, ये 2 साल बनाम 5 साल है। एम्स का गठन 296, कोई बोला था क्या माननीय? अरे तुमको तो किसान का फायदा नहीं दिखेगा राम की। अरे आपको किसान का फायदा नहीं दिखेगा। आप मेरे चश्मा की बात कर रहे हैं, मैं आपके चश्मा की बात कर रहा हूं। किसान का फायदा, आपको फायदा नहीं दिखेगा। फिर बोल रहे हैं, अरे माननीय सदस्य, जब ये बोल रहे थे एम्स का गठन, आप क्या बोल रहे हो? 296, जब और इनका 22, 2 साल में 22, इनसे 10 गुना भी ज्यादा, और 1.5 साल में 201, इनसे 1.5 गुना है। सेडनेट 9,68,000 वर्ग मीटर, इनका 2 साल में 99,000 वर्ग मीटर, इनसे 10 गुना, और 5 साल में इनका 8,60,000 वर्ग मीटर, इनसे 1.25 गुना। 5 साल इन्होंने किया, इतना 2 साल में इनसे 1.25 गुना हमने किया। 2 साल से तो क्या तुलना करें, हमारा काम तो इनके 5 साल पर भी भारी है माननीय अध्यक्ष जी। इसीलिए तो उस दिन चर्चा से भागे थे। प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में हम राम जल सेतु लिंक परियोजना को भी धरातल पर ला रहे हैं। 89,644 करोड़ रुपए की इस परियोजना में डीपीआर का अंतिम चरण है। 26,000 करोड़ रुपए से अधिक के कार्य प्रारंभ हो चुके हैं। इससे 3.25 करोड़ से अधिक आबादी को पेयजल, लगभग 4 लाख हेक्टेयर भूमि की सिंचाई सुविधा मिलेगी। प्रदेश के 17 जिलों को सीधा लाभ मिलेगा। अभी मैं चले गए, मैं उनके लिए भी लाया था। बार बार वो मेरे से कहते हैं, लक्ष्मणनगर से आने वाले माननीय सदस्य कहते हैं कि यमुना का पानी कब आएगा। अब माननीय अध्यक्ष जी, आप ये देखिए, अब इनके ज्ञान कहाँ से? अब किसी के पास ऐसा भी नहीं है कि कोई सिंचाई विभाग वाला हो या कोई इंजीनियर हो या उसका ज्ञान वर्धन के लिए वो जाएं, थोड़ा क्लास भी लगा दें। तो क्लास की उम्र भी नहीं है, क्लास में भी जब उम्र होती है जब भी मन लगता है, नहीं लगता नहीं। और अब जो ज्ञानी हो जाता है तो उसको कैसा भी ज्ञान दे तो ज्ञान समझेगा ही नहीं। जो ज्ञानी ज़्यादा होगा वो समझता है क्या? हरीश जी बताइए, ज्ञानी तो कभी नहीं समझता है ना। तो मैं आपसे यही कहना चाह रहा हूँ कि यमुना का पानी कब आएगा। मैं आपसे कहना चाह माननीय अध्यक्ष जी, 3 दशकों तक ये तो पानी नहीं ला सके, लेकिन यकीन दिलाता हूँ इनको पानी पिलाने का काम हम ही करेंगे। अब ये डीपीआर बननी दूसरे राज्य के साथ कैसे काम होगा? ये कोई नल खोल करके पाइप लगा करके टूटी में